Good morning, Hanish. Kriti, good morning. Can you see me? Can you hear me, everyone? Can you see me? Can you hear me? बता दो बेटा, क्लियर है वीडियो? गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग हनीश, गुड मॉर्निंग. टेल मी, कैन यू सी मी, कैन यू हेयर मी? बताओ बेटा, फटाफट से बताओ. ओके ओके, थैंक यू. ओके, कल का लेक्चर रिवाइज किया था? टेल मी गाइस, कल का लेक्चर रिवाइज किया था सबने? घर जाके मतलब घर पे पढ़ा था, एक बार क्वेश्चंस किए थे? राधा, आई एम फाइन, हाउ आर यू? राधा टेल मी, रिवाइज किया था? एनसीईआरटी एक बार और पढ़ी थी? मैंने बोला था ना आप लोगों को बेटा, एनसीईआरटी एक बार और पढ़ना, तब जाके आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे. सबसे इम्पोर्टेंट, याद हो जाएंगे. ओके 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 ओके, ठीक है. AKM, गुड मॉर्निंग. ओके चलो बेटा, स्टार्ट करिए क्लास. गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग. ओके राधा, रिवाइज किया था, वेरी गुड. हेलो प्रीति, हेलो. चलो, ओके, किया था सबने, रिवाइज किया था, वेरी गुड. समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, ये सारे टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए थे. चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. आज का टॉपिक क्या है? इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. देखो बेटा, सबसे पहले हम आएंगे, ब्लैंक स्लाइड लेंगे स्टार्टिंग में. इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. बॉडी में ऐसी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से टिश्यूज है, कौन सी सेल्स हैं जो बनाती है इम्यून सिस्टम? सो आई विल राइट lymphoid organs, ठीक है. नेक्स्ट, lymphoid tissue, एंटीबॉडीज, ये सब मेनली मिलके क्या बनाते हैं? इम्यून सिस्टम. व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म इम्यून सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन. सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? हम डिस्कस करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, ठीक है. अब लिम्फोइड ऑर्गन हम डिस्कस कर रहे हैं, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन. अब लिम्फोइड ऑर्गन में देखो बेटा, टू लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, टू टाइप्स के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है. और कौन सा होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड, secondary lymphoid organ. These are two types of lymphoid organs, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. कौन फॉर्म करता है इम्यून सिस्टम को? गुड मॉर्निंग स्वास्तिका, अमय, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग गाइस. टेल मी, कौन फॉर्म करता है इम्यून सिस्टम को? लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू, एंटीबॉडीज, दे ऑल फॉर्म इम्यून सिस्टम. सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स की. मैंने क्या बोला आपको बेटा? टू टाइप्स के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. कितने होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है बेटा. अब देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन से ऑर्गन्स आएंगे? बोन मैरो, क्या आएगा? बोन मैरो आएगा, और आएगा थाइमस. क्या आएगा? थाइमस,
ठीक है। दीज बोथ आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये कैसे ऑर्गन्स हैं? दे बोथ आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर नीट में क्वेश्चन आता है विच अमंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो तुम किसको टिक करके आओगे बेटा? तुम टिक करके आओगे बोन मैरो एंड थाइमस को तुम टिक करके आओगे इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? lymphoid organ, क्या डिस्कस कर रहे हैं? lymphoid organ. These are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occurs. The primary lymphoid organ are bone marrow and thymus. क्या बताया मैं तुम्हें? प्राइमरी lymphoid organ कौन है? प्राइमरी lymphoid organ is bone marrow and thymus. ठीक है, सो आ जाओ स्लाइड पे। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या बताया था मैंने? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो एंड थाइमस। तो चलो ये तो हो गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। अब कुछ होंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी। ठीक है, नाम है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें भी होगा ना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी कुछ ऑर्गन्स होंगे, तो कौन से हैं वो ऑर्गन्स जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट है? स्प्लीन, स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है बेटा, नेम्स याद करने हैं आप लोगों को। lymph nodes, tonsils, Pierce patches of small intestine, Pierce patches of small intestine। ठीक है, अपेंडिक्स एंड माल्ट, दीज आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी कौन से हैं बेटा? याद करना है, नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, या तुमसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो तुम्हें नेम्स तो याद करने ही पड़ेंगे। प्राइमरी में क्या आएगा? बोन मैरो थाइमस। सेकेंडरी में आएगा स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, अपेंडिक्स, माल्ट। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ये बनता है कि लिम्फोइड ऑर्गन्स में हो क्या रहा है? लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो हमारी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स थी ना, जो क्या बनाती थी? एंटीबॉडीज बनाती थी। ठीक है, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाती थी? एंटीबॉडीज बनाती थी। तो ये सेल्स आखिर बनती कहाँ हैं? इनका ओरिजिन कहाँ होता है? इनका ओरिजिन होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहाँ होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। क्या ऐड कर सकती हूँ? इन प्राइमरी लिम्फोइड organ, in primary lymphoid organ formation and maturation of lymphocytes takes place। आया समझ में तुम्हें? जो हमारी बी सेल थी, है ना, बी लिम्फोसाइट थी, और जो टी लिम्फोसाइट थी, वो बनी कहाँ पे? उनका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? तो उनका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ बेटा? उनका प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा? मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट होगा। ठीक है बेटा, अभी आएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। शनि, आई विल टेल यू। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन बता रही हूँ तुमको, विदाउट एनी डाउट नीट में क्वेश्चन आता है और इस साल भी आ सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सुनना मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ मैं, इतना तुम्हें नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, देन मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ। नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से।
प्रार्थना। प्रार्थना बेटा, आपने लेट आए हो, आप लेट क्यों आए हो? देखो समझो, हम पढ़ रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अभी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और दूसरा थाइमस, दूसरा क्या है? थाइमस, उसको भी क्या बोलेंगे? हाँ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता क्या है? प्रार्थना सुनो बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? देखो ध्यान से, जो तुम्हारी बी लिम्फोसाइट रहती है और टी लिम्फोसाइट रहती है, ठीक है, जो तुम्हारी बी लिम्फोसाइट रहती है, टी लिम्फोसाइट रहती है, उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्शन एंड लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। बोन मैरो एंड थाइमस में क्या होगा? इनका फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। दिस इज अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना। देखो अब एक कंसेप्चुअल चीज देखो, नीट का क्वेश्चन देखो, नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, देखो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट की बात कर रही हूं मैं। किसकी बात कर रही हूँ? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में। कहाँ होगा? बोन मैरो में। जो तुम्हारी बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ बनेगी? बोन मैरो में बनेगी। Why I am writing in? ओके, अब मैच्योरेशन भी कहाँ पे होगा उसका? मैच्योरेशन भी कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। सुनो, ये किसके बारे में था? बी लिम्फोसाइट के बारे में। अब मैं बात करती हूँ टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट की अब मैं बात कर रही हूँ, टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फॉर्मेशन होगा इसका भी बोन मैरो में। कहाँ पे होगा? बोन मैरो। बट अगर मैं बात करूं मैच्योरेशन की, इन सेल्स का मैच्योरेशन होगा थाइमस में। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेसिकली आस्क इन नीट एग्जाम। अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, किसकी? बी लिम्फोसाइट या फिर बी सेल्स की अगर हम बात करें, तो इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी? ये प्रोड्यूस होंगी बोन मैरो में। कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी? बोन मैरो में। बट मैच्योरेशन भी इनका कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। मतलब प्रोड्यूस भी बोन मैरो में हो रही है और मैच्योर भी कहाँ पे हो रही है? बोन मैरो में हो रही है, और इनको कहीं नहीं जाना है। बट अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। बट फॉर मैच्योरेशन दे विल गो इनटू थाइमस। थाइमस में क्या होगा इनका? मैच्योरेशन। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा लिम्फोइड ऑर्गन से जो क्वेश्चन आता है ना, वो मैक्सिमम यही आता है, या फिर आता है माल्ट का फुल फॉर्म, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें। This is the basic conceptual question in the whole paragraph of lymphoid organs. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात तुम लोगों को? Yes or no? We are discussing about primary lymphoid organs. ठीक है, चलो बताओ मुझे everyone, क्लियर है? फटाफट से बताओ, बस यही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। इतना पता है हम लोग को, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो आएगा एंड थाइमस आएगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
लिम्फोसाइट, बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। मैचुरेशन भी कहाँ होगा? बोन मैरो में। बट टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगा, पर मैचुरेशन कहाँ पे होगा? थाइमस में होगा। ठीक है, चलो मुझे सबके कमेंट्स आ जाने चाहिए, फटाफट से बताओ। एक पॉइंट ऐड करेंगे हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। in primary lymphoid organ, in primary lymphoid organ, the cells become antigen sensitive, antigen sensitive, ठीक है। एक पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द सेल बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, द सेल्स बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में फॉर्मेशन भी हो रहा है, मैचुरेशन भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? जो हमारी लिम्फोसाइट्स है वो क्या बन रही है? दे आर बिकमिंग एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। क्या बन रही है? दे आर बिकमिंग एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ठीक है, मतलब कि वो एंटीजन के लिए सेंसिटिव कहाँ पे होती हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती हैं। अगर नीट में क्वेश्चन आता है इन विच ऑर्गन डज द लिम्फोसाइट बिकम एंटीजन सेंसिटिव, तो तुम क्या लिखोगे? इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन विच इज योर बोन मैरो एंड थाइमस। आया समझ में? ओके हनिश, नेहा, सुमन, अमय, प्रार्थना, सबको क्लियर है? श्रेया, ओके ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें एक एक एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी। ठीक है, मैंने बहुत क्लियर तरीके से तुम्हें समझा दिया है बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ पे होता है, और प्राइमरी लिम्फोइड में क्या, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में और क्या होता है। जो तुम्हारी सेल्स है, जो तुम्हारी लिम्फोसाइट है, वो क्या बन जाती है? दे बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब वो एंटीजन के लिए क्या हो जाती है? सेंसिटिव हो जाती है। दैट्स व्हाई वी से दे बिकम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे आ जाए। चलो आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। देखो नेक्स्ट हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे, नेक्स्ट एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और उस पे हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? बोलो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहले मैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नेम लिखूंगी। क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नेम? स्प्लीन होता है बेटा, एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है अपने एब्डोमेन के, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं छोटे छोटे से बेटा, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? लिम्फ को फिल्टर करते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक और कौन सा था? अपेंडिक्स। ये क्या है? ये है तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखो बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ था? फॉर्मेशन हो गया था बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का और मैच्योरेशन हो गया था। अब मैच्योर होने के बाद
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से बी एंड टी सेल्स कहाँ पे आएंगी, दे विल कम इनटू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैच्योर होने के बाद जो हमारी बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से माइग्रेट करके कहाँ आएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास आएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास क्या आएगी, लिम्फोसाइट्स, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आफ्टर मैच्योरेशन। तो मैं एक और लाइन लिख देती हूँ, आफ्टर मैच्योरेशन B and T cells comes into secondary lymphoid ऑर्गन। कहाँ आ जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब बेटा बात सुनो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हो रहा है। अब हमें देखना है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इन लिम्फोसाइट्स का क्या हो रहा है। देखो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करती हैं एंटीजन के साथ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन B and T cells interact with antigen। ठीक है, जो भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस, वहां पे क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंट्रैक्शन होगा। तुम्हारी लिम्फोसाइट का किन से इंट्रैक्शन होगा, एंटीजन से। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आई थी, सिर्फ सेंसिटिव हुई थी एंटीजन के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर अपने पास कोई मारने आते तो पहले अपन सेंसिटिव हो जाते हैं ना। ठीक है, पहले सेंसिटिव हो जाते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ था, तुम्हारी लिम्फोसाइट सिर्फ सेंसिटिव हुई थी। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, वो बिल्कुल लड़ने के लिए आ जाएगी, वो इंट्रैक्ट करेगी, वो लड़ाई करेगी। किससे लड़ाई करेगी, एंटीजन से। एंटीजन इज नथिंग बट योर बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, बी एंड टी सेल का इंट्रैक्शन होगा, किससे, एंटीजन से, और वो फाइट करेगी एंटीजन से इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, है ना। और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी एक इफेक्टर सेल में। ठीक है, क्या बन जाएगी, बाद में वो बन जाएगी एक इफेक्टर सेल। ठीक है, एक नेम दे दिया है, क्या है, दैट इज इफेक्टर सेल। आया समझ में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ था, जो तुम्हारी लिम्फोसाइट थी वो सिर्फ सेंसिटिव हुई थी, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ है, वो बिल्कुल इंट्रैक्शन कर रही है एंटीजन से। वहां पे एंटीजन के लिए सेंसिटिव हुई थी, यहाँ पे एंटीजन से क्या करी है, इंट्रैक्शन करी। और उसके बाद क्या बन जा रही है, आफ्टर दैट इट प्रोलिफरेट्स टू बिकम इफेक्टर सेल। ठीक है, बाद में क्या बन रही है, इफेक्टर सेल बन रही है। बताओ बेटा, अब देखो, सुनो, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में एक तो क्या होता है, बहुत सारी हमारी आरबीसी इकट्ठा रहती है, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती है। जो स्प्लीन होता है ना, यहाँ पे हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं। तो अगर स्प्लीन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो लिम्फोसाइट क्या करती है, उसको किल करती हैं, उसको डैमेज करती हैं। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देन कम्स योर लिम्फ नोड्स। बेटा, हमारी बॉडी में बहुत जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, जैसे एक्जिला हो गया, नेक रीजन हो गया, ग्रोइन रीजन हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। सर्वाइकल रीजन हो गया नेक का, यहाँ पे हर जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ क्या एक टाइप का फ्लूइड, उसको फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, जो लिम्फ होता है ना बेटा हमारी बॉडी में फ्लो करता है, उस लिम्फ को क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं। अब अगर लिम्फ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो लिम्फ नोड्स में क्या बैठी हैं, लिम्फोसाइट्स, वो उसको किल करेंगी। ठीक है, देन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स भी क्या है, एक टाइप का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। टॉन्सिल्स आल्सो हैव लिम्फोसाइट्स एंड दैट डिफेंस सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स है। अगर हमारे थ्रोट में थ्रू एयर या थ्रू फूड कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो टॉन्सिल्स क्या करेंगे, टॉन्सिल्स की जो सेल्स हैं, आई मीन लिम्फोसाइट्स है, वो उसको किल करेंगी। अगेन टीयर पैचेस में भी यही काम होगा और अपेंडिक्स में भी सेम वर्क होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। चलो बताओ बेटा, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं, बोलो।
ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ें एक बार एनसीईआरटी पढ़ें एवरीवन। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, बाद में तुम कुछ नोट नहीं करते हो, फटाफट से नोट करो फास्ट। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, नोट सबने बना लिए थे ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट साथ में लिख लिया करो। हो रही है एनसीईआरटी ओपन, ब्लैंक स्लाइड लेते लेते एनसीईआरटी गायब हो जाती है यहाँ से। चलो ये सब हो गया था अपना। ठीक है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, क्या डिस्कस करें हम, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, देखो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, सॉरी, द ह्यूमन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लिम्फोइड टिश्यूज आएंगे, सेल्स आएंगी, और क्या आएगा, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ये सब क्या बनाएंगे, इम्यून सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें नीट में क्वेश्चन आता है, इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट टिश्यूज सेल्स सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, और साथ में एक और ऑप्शन दे दिया, कोई लंग्स दे दिया, तो तुम किस पे टिक कराओगे कि एक्सेप्ट लंग्स ऑल फॉर्म लिम्फ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट देखो, एज यू हैव हर्ड, इम्यून सिस्टम is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, respond to these and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune diseases and organ transplant. जो हमारा immune system है बेटा, वो allergic reaction में work करता है, बिल्कुल work करता है, autoimmune disease में work करता है, yes, and organ transplantation में work करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे lymphoid organs की, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, lymphoid organs में क्या होता है, these are the organs where origin, ठीक है, origin मतलब formation, maturation मतलब सेल का maturation and proliferation मतलब growth and division, proliferation मतलब growth and division of lymphocytes occurs. ठीक है, the primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. तुम्हें पता है primary lymphoid organ कौन से होते हैं, bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। जो तुम्हारी लिम्फोसाइट्स होती है वो कैसे हो जाती हैं, एंटीजन सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या होता है, ये मैच्योर हो जाती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, ये जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन कौन से है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन है, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine and appendix are the secondary lymphoid organ. ठीक है, आगे देखो, the secondary
lymphoid organs provide the sites for interaction of lymphocytes with antigen। मैंने क्या बोला था तुमको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, जो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगी, एंटीजन के साथ, which then proliferate to become effector cell। इंट्रैक्शन करने के बाद लिम्फोसाइट्स क्या बन जाएंगी, दे विल नोन एज इफेक्टर सेल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, नाउ दे आर इफेक्टर सेल्स। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स जो फिगर में दिया अभी देखेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो में भी कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या है, एक साइट है जहां पे सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज योर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फोसाइट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा, ठीक है। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बेनेथ द ब्रेस्ट बोन। थाइमस की लोकेशन दिए, थाइमस कैसा है, लोब्ड ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन है, और ये कहाँ लोकेटेड है, हार्ट के पास में। कहाँ लोकेटेड है बेटा, हार्ट के पास में लोकेटेड है थाइमस, ठीक है। और ब्रेस्ट बोन के पीछे, ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टर्नम, ठीक है। कौन सी होती है ब्रेस्ट बोन, इट इज स्टर्नम। यहाँ पे लिख दो, ब्रेस्ट बोन क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम, स्टर्नम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा तो। Sternum is your breastbone. Next देखो, the thymus is quite large at the time of birth but keep reducing in the size with age, and by the time of puberty it remains a small साइज। देखो जैसे जब बच्चा बॉर्न होता है ना, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका थाइमस बहुत बड़ा होता है, बट जैसे जैसे उसकी प्यूबर्टी की एज आती है उसका थाइमस क्या हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है, ठीक है। और वो जब है ना प्यूबर्टी के बाद जब तक वो ओल्ड एज का होगा, लाइक 55-60 ईयर्स का होगा, तब तक उसका थाइमस क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब पर्सन ओल्ड एज का हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, बिकॉज थाइमस इज अ इम्यूनिटी ग्लैंड। थाइमस कैसी ग्लैंड, इट इज अ इम्यूनिटी ग्लैंड। अगेन नीट का क्वेश्चन, थाइमस इज अ इम्यूनिटी ग्लैंड, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है। कहाँ, किसका मैचुरेशन हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स का। सो इट इज अ इम्यूनिटी ग्लैंड, ठीक है। अगर ये डीजनरेट हो जाएगी तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी तो कम होगी ही, सही, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, इम्यूनिटी ग्लैंड भी बोलते हैं थाइमस को। नेक्स्ट देखो, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। जो तुम्हारा बोन मैरो है और जो तुम्हारा थाइमस है उधर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब समझ रहे हो, टी लिम्फोसाइट की बात हो रही है, बोल रहा है टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में, पर थाइमस में क्या होगा, मैच्योरेशन। थाइमस में क्या होगा, मैच्योरेशन, और फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। नेक्स्ट देखो, द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। अब स्प्लीन की बात हो रही है, स्प्लीन के शेप की बात कर रहा है, कैसा है, बीन शेप्ड है। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। स्प्लीन में कौन सी सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइट्स होती हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन ऑल्सो हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। स्प्लीन में भाई बहुत सारी आरबीसीज भी रहती हैं, साथ में लिम्फोसाइट्स रहती है और मैक्रोफेज रहती हैं, जो ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करती है और किल करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स क्या है, द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स है ना बेटा, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। ये जो तुम्हें दिख रही है ना ब्लैक कलर की, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स। ऐसे डॉट डॉट जो बने हैं पर्पल कलर के, ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। जो पर्पल कलर के ये जो डॉट्स है ना, दीज आर नथिंग बट योर लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स देखो, लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द एंटीजन विच हैपन्स टू गेट इन द लिम्फ फ्लूइड। जो भी लिम्फ फ्लूइड में तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिम्फ नोड क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे और किल करेंगे। ठीक है, अब हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, क्या होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हमने उसके बाद पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा था उसके बाद, हमने बोन मैरो के बारे में पढ़ लिया, थाइमस के बारे में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गई, ये तुम्हारे सेकेंडरी हो गए, फिर सेल्स हो गई। अब हम बात करेंगे लिम्फोइड टिश्यू की। किसकी बात करेंगे, लिम्फोइड टिश्यू की। फर्स्ट पेज पे टिश्यू का नाम दिया था, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, किसकी बात हो रही है, लिम्फोइड टिश्यू की। लिम्फोइड ऑर्गन की बात हो गई, अब किसकी बात हो रही है, लिम्फोइड टिश्यू की। देखो, There is a lymphoid tissue also located with the lining of major tracts। एक टाइप का lymphoid tissue होता है जो linings पे present होता है बहुत सारे tracts की, respiratory, digestive and urogenital tract called mucosal associated lymphoid tissue। देखो, जो हमारी म्यूकस की लाइनिंग होती है ना, म्यूकस प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, प्रेजेंट है यूरोजेनाइटल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हर जगह क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। उस म्यूकस में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोइड टिश्यू। क्या प्रेजेंट है, लिम्फोइड टिश्यू। इसलिए हम उसको बोलते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। माल्ट इज म्यूकोजा, मतलब म्यूकस के साथ एसोसिएटेड है लिम्फोइड टिश्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, माल्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का, सॉरी नीट का क्वेश्चन, माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी। जो तुम्हारा माल्ट रहता है वो 50% लिम्फोइड टिश्यू को कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द बॉडी। ठीक है, माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, यूरोजेनाइटल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ जहाँ म्यूकस है ना तुम्हारे ट्रैक्ट में, वहाँ वहाँ लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे म्यूकोसल एसोसिएट, बिकॉज लिम्फोइड टिश्यू इज एसोसिएटेड विद म्यूकस इन दीज ट्रैक्ट्स। ठीक है, और ये भी क्या काम करेगा, तुम्हारी जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, मैक्रोफेजेस सब प्रेजेंट होंगी, और क्या करेंगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगी। ठीक है, ट्रैप करके। चलो ठीक है बेटा, अब चलो, अब सब एकदम रिफ्रेश हो जाओ, अपना टॉपिक खत्म हो गया है, अपना इम्यूनिटी का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब तुम क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद तुम किस पे क्वेश्चंस लगाने वाले हो, तुम पूरा इम्यून सिस्टम कवर करोगे। ठीक है, पूरी इम्यूनिटी कवर करोगे, एड्स कवर करोगे एंड कैंसर कवर करोगे। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, एड्स और कैंसर हम अभी कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एड्स को। ठीक है, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो सब लोग। रेडी फॉर एड्स, एड्स पढ़ने के लिए रेडी हो सब लोग, यस और नो? राइट इन द कमेंट सेक्शन, एड्स पढ़ें बेटा। बोलो, एड्स पढ़ें। स्वास्तिका, नेहा, ऋतु, कृति, हनिश, AKM, टेल मी गाइस, स्वास्तिका, एड्स पढ़े बेटा। बोलो। ओके ओके, चलो एड्स पढ़ते हैं, है ना बेटा। बहुत ध्यान से देखना एड्स। ठीक है, तुम्हें आज पता है किस किस के क्वेश्चंस लगाने, देखो मैं लिख देती हूँ। पूरा तुम्हें इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसमें इम्यूनिटी पढ़ाई है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में, एलर्जी के बारे में, देन तुम्हारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वैक्सीनेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसीजेस। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी, पूरा सारा मतलब कवर कर देना है तुम्हें क्वेश्चंस लगा लगा के। उसके बाद एड्स के लगाने और कैंसर के लगाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज एड्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एड्स। ठीक है, सबने एड्स बीमारी का नाम सुना होगा, एवरीवन, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबने एड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, चलो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और पढ़ते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, चलो
अच्छे से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से। एड्स, ठीक है, एड्स सबको पता है भाई बहुत फैटल डिसीज होती है, इट इज अ वेरी मतलब खतरनाक बीमारी है। एड्स के बारे में सबने सुना है कि एड्स कैसी बहुत एक खतरनाक डिसीज होती है एड्स, ठीक है। सबसे पहले हम एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, एड्स का फुल फॉर्म देखेंगे, एक्वायर्ड, है ना। ए फॉर क्या है, एक्वायर्ड, आई फॉर है इम्यूनो, डी फॉर है डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब हमने इसको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, ये कोई हमारे जीन्स में नहीं आया था, ठीक है। एड्स कोई जेनेटिक नहीं है कि जीन्स में आ गया, है ना, जो बेबी बोर्न हुआ उसके जीन्स में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये जेनेटिक नहीं है, इसको हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, हमारी लाइफ टाइम में हमें बीमारी हुई है, हमने इसको एक्वायर किया है, दैट्स व्हाई ए से क्या वर्ड यूज है, एक्वायर्ड, ठीक है। देन क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, देन क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब एड्स की बीमारी में होता क्या है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एड्स में क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या बोला है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब इस डिसीज में बेटा बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, सिंड्रोम बोला है। सो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब हम लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे, इस डिसीज में क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। दिस इज योर एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेटा एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, प्लीज एड्स का फुल फॉर्म याद कर लेना, प्लीज लाइटली मत लेना। कभी कभी पता है कैसा होता है, हम डेली पढ़ते तो हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बट कभी हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, ठीक है। वहां पे ऐसे दे देंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिम्टम, एक ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, एक ऑप्शन में दे दिया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिट सिम्टम, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार डेफिसिट था या डेफिशिएंसी था, ऐसे भी नीट वाले कंफ्यूज करते हैं कि डेफिसिट था या डेफिशिएंसी था, तो तुम्हें इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा एक एक वर्ड पे कि वो डेफिशिएंसी था, ट्रस्ट मी वो डेफिसिट लिख देंगे और तुम हो सकता है डेफिसिट पे टिक करके आ जाओ, इसलिए फुल फॉर्म भी बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा ध्यान से। सो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स क्या है, एक टाइप का वायरल डिसीज है। कैसा डिसीज है बेटा, वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाला डिसीज, और वायरस का नाम है, नेम ऑफ द वायरस इज HIV, नेम ऑफ वायरस इज HIV, क्या नाम है वायरस का, HIV, एंड HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इसमें देखो डी नहीं है, HIV में कहीं डी नहीं है, पर इसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। किससे होगी, एड्स वायरस से, वायरस इज HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। विच बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस, किसको बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, ठीक है। HIV वायरस किसको बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस ग्रुप को बिलोंग करता है। बेटा नीट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इट इज मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, कौन से ग्रुप का मेंबर है, रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेट्रोवायरस, क्लियर है, यस और नो, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है इतना। बेटा हाँ मदर से भी हो जाता है, तुम लोग लिख रहे हो ना,
सुनो, तुम लोग लिख रहे हो ना मदर से भी हो जाता है, तो जीन्स में मदर के जीन्स में था क्या? नहीं ना, मदर के जीन से तो नहीं हुआ ना, इसलिए इसको कंजेनाइटल नहीं बोलते हैं, ठीक है। मदर के प्लेजेंटा से आया है, ठीक है, प्लेजेंटा से ट्रांसफर हुआ है, बाकी मदर के जीन्स में तो नहीं था, डीएनए में तो नहीं था, फादर के डीएनए में तो नहीं था, ठीक है, जीन्स में नहीं था ना। चलो रुको, चैट्स ऊपर क्यों नहीं हो रही है यार? एक मिनट। मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स क्या हो गया इसको? पेज बहुत ज्यादा जूम हो रहा है यार, पेज क्यों जूम हो रहा है इतना? किसी ने क्वेश्चन पूछा है टी लिम्फोसाइट वाला, बेटा प्लीज आप उसको ना फिर से लिख दो, बिकॉज मेरा जो पेज है वो बहुत ज्यादा जूम हो रहा है, कुछ उसमें मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है। चलो फिर से लिख देना। नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। Swastika is saying if thymus degenerate, then if no mature T lymphocytes present, how old people survive for 80-90 years? देखो बेटा, डीजनरेट होगा, डीजनरेट होने का मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल ही फिनिश हो गया, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल थाइमस ही नहीं बचा बॉडी में, कुछ टी लिम्फोसाइट्स रहेंगी, ऐसा नहीं कि पूरी फिनिश हो जाएंगी, बी लिम्फोसाइट्स भी रहेंगे, टी लिम्फोसाइट्स भी रहेंगी, ठीक है, बट अमाउंट में कम हो जाएगी, इसलिए उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इन्नेट नहीं है, नहीं नहीं, इसको बेटा इन्नेट नहीं बोलेंगे, जीन्स में नहीं है ना, एक्वायर्ड है, इट इज नॉट इन्नेट। चलो ठीक है, अब देखो, फर्स्ट एड्स का केस रिपोर्ट हुआ था इन द ईयर 1981। कब रिपोर्ट हुआ था? इन द ईयर 18 क्या कर रही हूं मैं, 1980 सही लिखा है, सॉरी, इन द ईयर 1981 फर्स्ट एड्स का केस क्या हुआ था, रिपोर्ट हुआ था इन द ईयर 1981 फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड, ठीक है, और इट इज नॉट अ कंजेनाइटल, मतलब ये जीन्स की बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ जेनेटिक, इसलिए वर्ड यूज हुआ है, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिसीज, ये कंजेनाइटल नहीं होती है। नाउ कम टू एनसीईआरटी। देखो, एक